हे एवरीवन, आईडी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की इंटरव्यू डेट रिलीज़ हो चुकी है और आप लोग के कुछ डाउट्स हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। सबसे पहले सीवी के बारे में। सीवी के बारे में आपको ऐसा है कि वेबसाइट पे सीवी का एक प्रॉपर फॉर्मेट मिल जाएगा। आपको वो डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है और उसको पेन से फिल करना है। आई थिंक उसमें मेंशन होगा कि आपको 3 सीवी लेके जाने हैं, ठीक है। वो आप चेक कर लेना अगर कुछ चेंज हुआ हो तो आपको वो सीवी प्रिंट आउट निकाल के उसको पेन से फिल करना है। अब वो सीवी आपको बहुत अच्छे से फिल करना है क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं आपके इंटरव्यू में वो आपसे आपके सीवी से ही पूछे जाएंगे। जो भी आप इंटरव्यू रूम में जाओगे, जो इंटरव्यूअर पैनल होंगे वो आपसे आपका सीवी लेंगे, उसमें आप देखेंगे और आपके एजुकेशन बैकग्राउंड, हॉबीज़, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस जो भी आपने उसमें मेंशन कर रखा है वो उस बारे में आपसे पूछेंगे। तो सीवी बहुत अच्छे से फिल करना और आपको जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो आपका इंटरव्यू जाए, आप चाहते हो कि इंटरव्यूअर मुझसे इस बारे में क्वेश्चन पूछे, ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो प्लीज़ डू मेंशन इट। अगर आप चाहते हो कि इस बारे में कोई डिस्कशन ना हो तो आप उसको ना लिखें अपने सीवी में। और उसके अलावा जो हॉबीज़ है वो अच्छे से लिखें। हॉबीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कोई भी गेम्स के बारे में आप लिख रहे हो, जैसे बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, ये ऐसा कुछ अगर आपने हॉबीज़ डाली है तो आपको उसके स्टैटिक्स क्वेश्चंस भी आने चाहिए। स्टैटिक क्वेश्चन इन द सेंस आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, रूल्स अबाउट द फेमस इंडियन प्लेयर फ्रॉम दैट गेम। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। तो सीवी सबसे पहले आप अच्छे से फिल कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं सर्टिफिकेट के बारे में। जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट है, SC/ST सर्टिफिकेट, उसके बारे में कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो आपको तो वो सबमिट करना है, ठीक है। वो आप सबमिट करोगे और आपने पहले से बना रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास इन केस नहीं है तो आप ना वहाँ पे जाके, ऐसा होता है कि लिखे जाते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए हैं। लाइक आप एफिडेविट बनवा सकते हो और फिर बाद में वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होता है। जैसे इंटरव्यू हो गया और इन केस आपको कोई डॉक्यूमेंट्स आप नहीं लेकर गए और वहाँ पे नहीं सबमिट कर पाए उस टाइम पे, तो अब बाद में आपको बुलाया जाता है 2-3 दिन के बाद या फिर 1 वीक के बाद। आपको वहीं पर जाके आपको बताया जाएगा कि कहाँ पर आपको सबमिट करना है वो डॉक्यूमेंट्स। तो इन केस आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो इट्स फाइन, अभी आप अप्लाई कर दो। और अगर फिर भी इंटरव्यू की डेट तक आपके पास नहीं हो पाता है तो आप वो बाद में सबमिट कर दोगे, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है उसके बारे में। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि आपको ओरिजिनल लेके जाना है या फिर ज़ेरॉक्स लेके जाना है। आपको दोनों लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है और ज़ेरॉक्स भी लेके जाना है। ज़ेरॉक्स सबमिट होगा और जो डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस होगा ना वो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको किस सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो वो आप वहाँ पे जाओगे तो वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आप इस सीक्वेंस में सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके सबमिट कर दो, ठीक है। तो सीक्वेंस की टेंशन मत लो, अभी आराम से जैसे है रख दो और लेके चले जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है ड्रेस कोड के बारे में, कि ड्रेस कोड लाइक आप विंटर सीजन है तो आप स्वेटर पहन के जा सकते हो, नहीं जा सकते हो आप क्या पहनोगे, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली स्वेटर पहन के जा सकते हो अगर बहुत ठंड है और आपका मॉर्निंग में है, जैसे लाइक आपकी रिपोर्टिंग टाइमिंग 8:30 है, ठीक है। आपको ठंड लग रही है तो इट्स फाइन, आप यू कैन कैरी अ ब्लेजर और यू कैन कैरी अ स्वेटर, नॉट एन इशू। लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि वो फॉर्मल होना चाहिए, कुछ ऐसे ज़्यादा प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। एकदम प्लेन सिंपल सा ले लेना, प्लेन ब्लैक ले सकते हो, फिर ग्रे, ऐसा कुछ ले सकते हो। और उसके बाद आप उसको पहन के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्वेटर आप कैरी कर सकते हो। लड़कियों के लिए है, आप भी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं आप भी कैरी कर सकते हो स्वेटर और या फिर दैट कार्डिगन और ब्लेज़र, ठीक है। उसके अलावा फॉर्मल आपको जो ड्रेस कोड क्या होना चाहिए उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट कि आपको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। उसमें मैंने आपको एक डिटेल वे में उस बात की है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बता देते हैं रिपोर्टिंग टाइमिंग के बारे में। रिपोर्टिंग टाइमिंग में जैसे अगर आपका 8:30 दिया हुआ है या फिर 10 बजे दिया है, आपको कब तक रिपोर्ट करना और आपका इंटरव्यू कब मतलब कितने बजे से हो सकता है, ऐसा कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो देखो, आपकी अगर रिपोर्टिंग टाइमिंग 8:30 है तो आप 8:30 में ही जाओ, ठीक है।
लेट से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लेट जा रहे हो और फिर ये सोच रहे हो कि वो मुझे परमिशन कब तक अलाउ होगा। इट्स फाइन अगर 8:30 अगर आपकी रिपोर्टिंग टाइमिंग है और आप 10 मिनट 15 मिनट लेट भी हो गए ड्यू टू सम जेन्युइन रीज़न, तो इट्स फाइन, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब व्हाट आई वांट टू से कि व्हाई डू यू वांट टू इंटेंशनली रीच द वेन्यू लेट, है ना। तो आप टाइम पे चले जाओ और आपका कितने बजे इंटरव्यू होगा ये कुछ मैं बता नहीं सकती हूँ, वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा पैनल मिला है और कौन सा नंबर मिला है, ठीक है। उस टाइम पे 2 पैनल थे और हर एक पैनल में 3 इंटरव्यू ले रहे थे। एक फीमेल थी और 2 मेल थे, वो इंटरव्यू ले रहे थे। तो 2 पैनल की वजह से मेरी जो रिपोर्टिंग थी अराउंड 9 to 10 थी और मुझे आते थे शाम हो गया था। सो क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट एंड में था इंटरव्यू, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आपका हो सकता है आपका नंबर पहले आ जाए तो और आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाए जल्दी, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका लेट हो, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, आराम से रिलैक्स होके जाओ इंटरव्यू देने, ठीक है। अब बात करते हैं आपके जो अभी फिर से एक नोटिफिकेशन आया है ना, तो आप लोग ये पूछना चाह रहे थे कि आपको इंटरव्यू में अपीयर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ PGDBF एंड जो अभी रिसेंटली आया है उसमें कोई भी PGDBF नहीं है। सो यू कैन सेव योर टाइम एज वेल एज मनी टू। दैट आई कैन एब्सोल्युटली अग्री विद यू ऑल कि आप ऐसा टाइम एंड मनी सेव होगा, ठीक है। बट वॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि आप इंटरव्यू दे दो। इंटरव्यू देने में आपका क्या जा रहा है, एक दिन जाओगे आप इंटरव्यू दोगे, यू विल लर्न समथिंग, यू विल हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू, है ना। तो आप वहाँ पे जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा। और इंटरव्यू और रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है और रिज़ल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग तक उसमें भी टाइम लगता है। और इन केस आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, आपका फाइनल में नेम आ गया, आपकी ज्वाइनिंग डेट आ गई, यू कैन टेक एक्सटेंशन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से एक्सटेंशन ले सकते हैं। जब अगर आप क्वालिफाई कर चुके हो तो इंटरव्यू देने में क्या प्रॉब्लम है, अनलेस आपका कुछ क्लैश नहीं हो रहा किसी और एग्ज़ाम डेट से, या फिर ऐसा नहीं है कि आपका जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन कोई और आपका एग्ज़ाम है, तो इस ड्यू टू सम जेन्युइन रीज़न आप इंटरव्यू छोड़ रहे हो तो ठीक है, इट्स फाइन। बट अगर आप ऐसे ही छोड़ रहे हो कि हाँ अभी जो नोटिफिकेशन आया है मैं वो भर दूंगा, या फिर अभी जो आया है उसमें दे दूंगा एग्ज़ाम, इट्स फाइन। जो आया है आप उसमें फिल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इंटरव्यू है आप दो, यू विल लर्न समथिंग, यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस, और यू माइट कमिट सम मिस्टेक विच यू कैन रेक्टिफाई इन योर अदर interview of exam, be it SBI, be it IBPS, और be it the new notification of IDBI, ठीक है। तो आपको है ही नहीं इंटरव्यू स्किप करना है। इफ़ यू हैव सम जेन्युइन रीज़न टू स्किप दैट देन यू कैन स्किप, बट डू अपीयर इन द इंटरव्यू, ओके। और उसके बाद एक्सटेंशन ये सब आप ले सकते हो। अभी आपका जो है फोकस सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू पे होना चाहिए कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके अपना बेस्ट दो और एक एक्सपीरियंस लो, जो एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में भी काम आ जाएगा। उसके बाद जब तक ज्वाइनिंग आती है, जब तक बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, और ज्वाइनिंग आपका रिज़ल्ट आएगा, फिर आपका मेडिकल होता है, मेडिकल का रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग डेट आती है। ज्वाइनिंग डेट से आप एक्सटेंशन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एक और कुछ डाउट था आप लोगों का, हाँ, सेल्फ अटेस्टेड के बारे में। देखो वो जो डॉक्यूमेंट्स है ना उसमें मेंशन होगा आपका जो कि आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, या फिर जो अटेस्टेशन है वो किसी गजेटेड ऑफिसर से करवा के लेके जाना है। तो मैंने वो देखा नहीं है, सो मैं आपको बोलूँगी आप एक बार पूरा अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ो, उसमें क्लियरली मेंशन होगा, मेल जो भी आपके पास आई होगी या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि जो अटेस्टेशन है वो आपको कैसे कराना है, सेल्फ अटेस्टेड कराना है या फिर आपको किसी गजेटेड ऑफिसर से करवाना है, ठीक है। तो वो आप अच्छे से पढ़ो और फिर उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग कर लो। अगर अटेस्टेशन आपको खुद से करने को दे रखा है तो आप खुद से कर दो, या फिर किसी गजेटेड ऑफिसर से दे रखा है तो आप किसी गजेटेड ऑफिसर से करवा लो, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है उसके बारे में। मैंने एक्चुअली एक वीडियो बना दिया है इसके बारे में कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक 1 ईयर बैक मेरी एक वीडियो है जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ था।
वो वीडियो चेक कर लो, ठीक है। वो जो मैंने 1 साल पहले वीडियो डाली थी, आप वो चेक कर लो कि मेरा जो IDBI में इंटरव्यू था वो कैसा हुआ था, मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, और उसके अलावा आपको अभी कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैंने वीडियो डाल दिया, आप वो चेक कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम बेसिक रूल्स दैट यू शुड फॉलो, लाइक आपको बहुत ही काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। लाइक आपको कोई भी, यू शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विद इंटरव्यूअर। आपको उतना कुछ नहीं है, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं कर रहा है तो आप बोल सकते हो कि लाइक ओके सर, मैं जाके देख लूँगा घर पे, या फिर मुझे पता नहीं था, ऐसा करके कुछ। तो आप अननेसेसरी किसी आर्ग्यूमेंट्स में मत जाना। और उसके अलावा आपकी जो इंटरव्यू की लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज इज़ नॉट एन इशू। अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में दे सकते हो, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में दे सकते हो। अगर वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो आप इंग्लिश में दे दो, और हिंदी में पूछ रहे हैं तो हिंदी में दे दो, और इंग्लिश में पूछ रहे हैं आपको हिंदी में इंटरव्यू देना है, देन आप बोलो हिंदी में आंसर करो, वो आपसे ऑटोमेटिकली हिंदी में बात करने लगेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरव्यूअर बहुत काम रहते हैं, और वो आपसे बहुत अच्छे से फ्रेंडली होकर बात करते हैं। इट्स नॉट एन इशू। आप खुद को काम रखो, आराम से प्रिपेयर करो, जो भी क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा प्रिपेयर कर लो पहले। ऐसा मत करो कि डायरेक्ट गए और फिर आंसर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे ना आपके माइंड में जो चीज़ें आएंगी आप बोलते चले जाओगे, है ना। तो इससे बेटर कि आप पहले से थोड़ा प्रिपेयर कर लो कि आप क्या बोलोगे इंट्रो में, या फिर किसी भी कोई और क्वेश्चन में। और व्हाट आई वाज थिंकिंग कि अगर आप चाहते हो तो मैं आपको ऐसे कुछ वीडियोस डाल सकती हूँ जो कि जो क्वेश्चंस आने के चांसेस है, तो आप उस वीडियो पे आप अपने आंसर लिख सकते हो कि आप कैसे आंसर करोगे। और इससे क्या होगा कि आप सभी लोग एक दूसरे के आंसर देख के थोड़ा लाइक देख सकते हो कि आपका आंसर सही है या फिर बाकी लोग कैसे आंसर कर रहे हैं। ऑल्सो आई कैन हेल्प यू टू रेक्टिफाई योर आंसर और टू मॉडिफाई योर आंसर। सो लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस इनिशिएटिव, आई विल ट्राई टू डू दैट। ओके, इफ़ you have any query, please let me know in the comment section. I'll definitely try to answer it. I'll see you in the next video. Bye, take care.